अब हम समझते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन है, क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी, अब जो डेंसिटी है उसका दूसरा नाम जो है वो स्पेसिफिक मास है। स्पेसिफिक मास मैंने इसीलिए आपको पहले भी समझाया था इसके बारे में, दोबारा सुन लो एक बार। हमने क्या कहना है इसका, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। और सच में एक बार प्लीज मेरे भाई, जहां भी आप डेफिनेशन लिखते हो अलग से एक पेज लगा लो जहां पे पर यूनिट वाली डेफिनेशन लिखोगे, आप ढूंढो, आप अपनी बायो में ढूंढो, आप अपने मैथ्स में ढूंढो, आप फिजिक्स में ढूंढो, केमिस्ट्री में ढूंढो, आपको बहुत सारी डेफिनेशन सिर्फ इसी रूप में मिल जाएंगी। आपको अगेन समझाता हूं, डेंसिटी जिन्होंने नहीं समझा था वो समझ लीजिए। डेंसिटी कुछ भी नहीं है। डेंसिटी, जब आप बोलेंगे कितनी कोई चीज डेंस है, डेंस होने का मतलब है वो कितना पास बैठे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं। हमारी आंखें इतनी मतलब छोटे लिमिटेड है कि हमें मॉलिक्यूल्स एटम्स दिखते नहीं हैं, लेकिन हर एक चीज एटम से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब इस तरह से, मैं कहता हूं कि ये एक कोई ब्लॉक है, यहां पे इस तरह से मेरे गैस पड़ी है इसके अंदर, और एक हमारे पास सेम है और यहां पे गैस कुछ इस तरह से पड़ी है, जिस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला है इसकी डेंसिटी जो है वो हायर है। डेंसिटी को हम रो से लिखेंगे, हमेशा याद रखना, डेंसिटी इसकी हायर है, डेंसिटी इसकी लोअर है। सिंपल सी एक डेफिनेशन इस तरह से समझेंगे। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है इसको हम डेंसिटी बोल देते हैं। अब मेरे पास क्या है, एक जस्ट, ठीक है। अब देखो, अब समझना ही क्यों है, अब रीजन सारे हमें समझ आएंगे। लिख लो बेटा, ठीक है। ये देखो, अब हमें समझ आएगा धीरे धीरे कि ये पढ़ना क्यों है, ठीक है। देखो अब क्या है कि डेंसिटी जो है हमें क्या कहती है कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास होगा किलोग्राम में और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। हमने क्या करना है, 1 मीटर क्यूब का डब्बा लेना है जिसमें 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है और 1 मीटर हाइट है। तो ये 1 मीटर क्यूब का डब्बा आ गया। मैं इसमें पानी डाल देता हूं और डब्बे का वेट छोड़कर सिर्फ पानी का वेट देखता हूं, डब्बे का माइनस कर दूंगा जैसे हम करते हैं। तो हमारे पास इसमें पता लगा कि पानी जो है 1000 केजी आ गया, 1000 किलोग्राम आ गया। तो मैं ये कहूंगा कि इसकी डेंसिटी क्या बन गई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किसकी, पानी की। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। है कुछ भी नहीं, बस हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। जैसे मैं वैसे ही कह दूंगा, आपके एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई तेरी हाइट बड़ी सही है, उस बंदे से तो सही है, या उस बंदे से भी तेरे तो हाइट बेकार है। तो हमें हर जगह पे इतने पागल हैं हम, हर जगह कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना रखे हैं। हम अपने आप को गरीब शो कर लेते, उसके से तो नीचे ही है वाली, उससे तो ठीक ही है। स्टैंडर्ड हम हमेशा सेट करके रखते हैं, जहां पे हम क्या कह देते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, ये हम हर जगह पे डेंसिटी को लेना है तो हमें पानी को देखना पड़ेगा, पानी ठीक है चीज मानी जाती है। तो हमारे पास डेंसिटी जब आप देखोगे ना तो वाटर की इतनी है, लेकिन मैंने इस डब्बे को उल्टा दिया, उल्टा के इसके अंदर मरकरी भर दिया। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं मरकरी डालूंगा इसके अंदर, मरकरी ठीक है। मरकरी को जब वजन करने गए तो मुझे पता लगा कि मरकरी जो है वो 13600 किलोग्राम आ रही है उसी डब्बे में। तो ये वाटर और यहां पे ये मरकरी, तो दोनों देखो इतना ज्यादा वजन का फर्क आ रहा है। और इसी को उल्टाकर अगर मैं पेट्रोल डाल देता हूं तो पेट्रोल मुझे पता लग रहा है 1 मीटर क्यूब जो है 760 किलोग्राम का आ रहा है, रफली इसके आसपास रहता है। इसीलिए आप देखना, इसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है, हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इस तरह से। और ये आप देखना पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप जब भी पेट्रोल अब भरवाओगे एक बार वहां पे डेंसिटी का कॉलम जरूर देख लेना। इट्स अ रिक्वेस्ट, पेट्रोल भरवाते हुए पेट्रोल पंप पे डेंसिटी वाला कॉलम होगा, होता ही होता है। वहां पे एक रेड लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है। जब भी वो ग्रीन लाइट होगी वो 760 के आसपास कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू होगी। अगर वो जा रही है 800 से पार, 850 पार, मतलब वो डेंसिटी खराब है, उसमें कोई मिलावट की है। आपने कोई हल्की चीज उसके अंदर मिला दी तो वो और कम हो जाएगी डेंसिटी, ऑब्वियस। अगर आप ज्यादा हैवी चीज उसके अंदर मिला दो, कोई पेट्रोल के अंदर ऑयल ऐसा मिला दिया कि इसकी डेंसिटी बढ़ गई, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये गलत तेल डाल रहा है। तो डेंसिटी एक आपको आइडिया दे देती है कि ये ऑयल सही है या नहीं है।
तो हमें समझ आ गया थोड़ा सा डेंसिटी क्या चीज है। इसी को हम स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। स्पेसिफिक क्यों? स्पेसिफिकली हम बोले सही बोल, ये इसमें कितना आएगा। तो स्पेसिफिक वर्ड ही ऐसा, जिस दिन आपको स्पेसिफिक वर्ड समझ आया, कम से कम 10-20 ऐसी डेफिनेशन जो स्पेसिफिक वर्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, एक और वर्ड है नेक्स्ट, वो है हमारे पास नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझते रहना, बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो बेकार है ये चीजें, रट्टा मारने के लिए जितना मर्जी रट्टा मार लो इसका। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब ये क्या है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं कंपेयर करना, और कुछ भी नहीं। हम कंपेयर करेंगे हर एक फ्लूइड को पानी के साथ। हम कहेंगे भाई साहब पानी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। कैसे? अगर ऊपर लिख दूं कि डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूं मान लीजिए मेरे पास कोई गिवन है फ्लूइड, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये 2 गुना हैवी है पानी से। अगर पानी 1000 है तो ये कितना होगा, 2000। सिंपल सी बात। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको सिर्फ एक कंपैरिजन का मौका दे रही है, इजी करने के लिए जिंदगी को। आप जब बोलते हो, मैं बोलूं किसी की डेंसिटी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैं कहूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, काम खत्म, इजी करने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की, मैंने बोल दी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 3.4 है, तो मुझे क्या करना है, एक तो ये तरीका कि अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 3.4 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, इसको इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। नहीं, 3.4 3.4 गुना हैवी है पानी से, तो पानी को इससे गुना ही करेंगे। तो मेरे पास 3.4 इंटू 1000 कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारे पास कितना निकला है, 3400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ऊपर देखोगे इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे वाली की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा, नो यूनिट्स। इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, कोई भी यूनिट्स नहीं होती है। बात थोड़ी सी समझ आई? आपको कभी भी कोई कहे कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये आप मानोगे। मेरे पास एक अंकल आए, वो ऑलरेडी पेट्रोलियम वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और वो बोल रहे कि बेटा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते रहते हैं, क्या होती है। उसको बताया तो मतलब 2-4 मिनट लगे उनको बताने में, समझ आ गई। 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी रोज निकाल रहे हैं, मतलब नहीं पता। और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए उनको बोला गया, क्यों? क्योंकि हमें वही डेंसिटी निकालनी है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम ले लिया। क्यों? इजी करने के लिए। लाइफ इतनी हमने इजी बनाने के लिए कोशिश की है। अगर मान लो मैं कहता हूं जिंदगी में आपको 1 किलो वर्ड जो है वो हटा देता हूं, आज से आपकी जिंदगी में से किलो वर्ड डिलीट है, आप जिंदगी के अंदर पागल हो जाओगे। आप यहां से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहते हो तो 200 किलोमीटर के अराउंड है। किलो मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो 2 लाख मीटर दूर जाना है आपको। अगर आप मम्मी को बोले मम्मी मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ 2 लाख मीटर, तो ढोल नगाड़े बजा के मम्मी तिलक लगा के मेरा बेटा 2 लाख मीटर दूर जा रहा है, कहाँ जाना है, 200 किलोमीटर। किलो आपकी जिंदगी से हटा दे, आप पागल हो जाओगे। कि सब्जी लेनी है, 2000 ग्राम दे दे सब्जी, 2000 ग्राम सब्जी दे दे, क्या रेट है, वो भी हैरान हो जाएगा और आप भी हैरान होगे, उसको समझाना नहीं आएगा। किलो में बोलते हैं, हर चीज किलो के अंदर बातें हो रही है हमारे पास। पानी अगर देखोगे किलो लीटर में बोला जाता है, कितने किलो लीटर पानी है यहाँ पर, टैंक, बड़े टैंक की बात करें तो किलो वर्ड हटा दे तो पंगा। इसी तरह हमने इसको बड़ा की बजाय छोटे में ला दिया। हमने कह दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं अगर कहूं मरकरी की, वो कितनी होगी, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बिना पेन हिलाए, 13.6। हाँ बस 13.6, 13.6 गुना हैवी है। कोई पेन हिलाने की जरूरत नहीं है आपको, वो 13.6 गुना हैवी है पानी से। तो पानी हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड बना दिया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की बजाय हम ये लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड कौन सा है, हमारे पास वाटर ही है। तो हमने इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझ सकते हैं।